गरीब रगड़ा चाट वाला। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम था अमित। वो रगड़ा चाट बनाकर बेचा करता था। उसकी रगड़ा चाट इतनी स्वादिष्ट थी कि छोटे बड़े सब उसकी चाट खाने के लिए आते थे। आइए आइए रगड़ा चाट खाइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। आइए आइए। अरे अमित भाई, आपकी रगड़ा चाट में तो कमाल का स्वाद है, इसीलिए तो रोज यहाँ खींचे चले आते हैं। लगा दो फिर एक प्लेट। अरे अभी लगाता हूँ भाई साहब, बिल्कुल आइए। तभी एक और ग्राहक आता है। भाई मेरे लिए भी जल्दी से एक प्लेट रगड़ा चाट लगा दो। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ठेला खुलेगा और कब मैं खाऊंगा। जी भाई साहब, अभी लगाता हूँ, सभी के लिए चाट लगाता हूँ। अमित भाई, मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दो। सुबह से पति नाराज हैं, सोचा चाय के साथ रगड़ा चाट खिला दूंगी। अगर ऐसी बात है तो आपके लिए चटपटी चाट बना देता हूँ, जिसे खाते ही आपके पति एकदम खुश हो जाएंगे। वैसे अमित भाई, ये रगड़ा चाट होती क्या है? कहाँ की डिश है ये? इसमें उबले आलू, सफ़ेद मटर, सेव, मसाले, चटनी, प्याज, टमाटर सब डालते हैं। स्वाद का मज़ा ले लो। अमित पूरे दिन मेहनत करता और शाम को सुकून के 2 पल के लिए घर लौटता। लेकिन घर पहुंचते उसकी दूसरी पत्नी रीना दरवाजे पर आकर कहती है, आज कितने पैसे लाए हो? लाओ, जो कमाया है सब मेरे हाथ में रखो। अरे पानी तक पूछा नहीं और आते ही पैसों की बात। हे भगवान, ये कैसी औरत मेरे जीवन में आ गई है। आप ही ने कहा था शादी के वक्त कि घर में घुसने से पहले मैं तेरे हाथ में पैसा रखूंगा। पता होता कि तुम इतनी पैसों की भूखी हो तो कभी शादी नहीं करता। मेरी पहली बीवी गुजर गई है और बेटी की परवरिश के लिए तुमसे शादी की है। ये सब बकवास सुनने का वक्त नहीं है, मुझे पैसे चाहिए और पैसे निकाल के दो। अमित गुस्से से पैसे निकाल कर दे देता है और कमरे में जाकर पहली पत्नी की तस्वीर देखकर रोता है। उसकी पहली पत्नी की मौत बेटी सोनाली को जन्म देने के बाद हो गई थी। तभी सोनाली आकर रोते हुए कहती है, पापा पापा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मम्मी ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया है। अमित उसे छुपाकर लाई एक प्लेट रगड़ा चाट देता है और कहता है, ये खा ले बिटिया, मैं तेरे लिए रगड़ा चाट लाया हूँ। वाह, रगड़ा चाट, ये तो बहुत ही अच्छी है। पापा आप कितने अच्छे हो, फिर मम्मी क्यों नहीं अच्छी? समय बीतता है, काम धीरे धीरे कम हो जाता है। अमित कम पैसे कमा कर लाता तो रीना गुस्से में उसे कोसती और गुस्सा सोनाली पर उतारती। अरे ओ सौतन की बेटी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना गरम गरम चिमटा चिपका दूंगी। एक ही काम में लगी है, अभी बर्तन धोने हैं। एक दिन सोनाली पानी की बाल्टी लेकर गिर जाती है। रीना गुस्से में उसके बाल पकड़कर मारने लगती है। तभी अमित जल्दी घर लौटता है और यह सब देखता है। अरे नालायक औरत, मैंने तुझे अपनी वजह से नहीं, इस बच्ची के खातिर लाया था, लेकिन तू माँ तो क्या, औरत बनने के भी लायक नहीं है। निकल जाओ इस घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे भिखारी के साथ रहने का। रीना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है, लेकिन साथ ही अमित की सारी जमा पूंजी भी ले जाती है। अमित उदास होकर बैठ जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? काम भी नहीं चल रहा, पैसे भी चले गए। एक दिन उसे लॉटरी वाला दिखता। सिर्फ 200 रुपए की लॉटरी है साहब, किस्मत बदल सकती है। अमित लॉटरी लेता है और किस्मत चमक जाती है। 10 लाख रुपए का इनाम जीतता है। अब वह लखपति बन जाता है, दुकान खोलता है, सोनाली का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराता है, घर बनाता है। लेकिन कहते हैं ना, पैसा आता है तो घमंड भी साथ लाता है। अमित अब शराब पीने लगा, काम पर ध्यान नहीं देता, घटिया सामान डालकर चाट बेचने लगता है। एक काम कर मनोज, सस्ता सामान ला बाजार से और बना। मेरी दुकान वैसे भी फेमस है, अब तो लोग भी आएंगे खाने। और बना और खूब बेच। तभी एक दिन रीना लौटती है। मुझे माफ कर दो अमित, अब मैं सोनाली से भी प्यार करूंगी, घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अमित उसे दूसरा मौका दे देता है, लेकिन रीना फिर उसे धोखा देती है। मनोज नाम के कर्मचारी के साथ मिलकर उसका पैसा हड़प लेती है। मनोज गुस्से में उसकी दुकान में आग लगा देता है।
पता चलता है कि रीना और मनोज एक साथ पढ़ते थे। अमित टूट जाता है, शराब छोड़ देता है और फिर से ठेला लगाता है।